नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली की शान लाल किले की हिस्ट्री के बारे में, उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें, कुछ तथ्य, इन सब के बारे में जानकारी दूंगा। और यदि अभी आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी वाला आइकन है, उसे अवश्य दबाएं ताकि भविष्य के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले लाल किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य, कुछ बातें हम जानते हैं। लाल किला असल में सफ़ेद है। जी हाँ, इसे कहते तो लाल किला है, लेकिन असल में यह लाल रंग का नहीं। आर्कियोलॉजिकल के भारतीय सर्वे के अनुसार किले के कुछ भाग लाइम पत्थरों से बने हुए हैं, लेकिन जब सफ़ेद पत्थर खराब होने लगे थे तब उन्हें ब्रिटिशों ने लाल रंग दिया था। जब से लाल किले का लाल रंग दिया गया है तभी से ब्रिटिशों ने इसका नाम रेड फोर्ट रखा और स्थानीय लोगों ने इसका रूपांतर करके किले का नाम लाल किला रखा। वास्तविक रूप में रेड फोर्ट को किला ए मुबारक कहा जाता था। इस किले को तब बनाया गया था जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। लाल किले को बनाने में 10 साल लगे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय निर्माण कार्य करने के लिए पर्याप्त साधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उस समय के बेहतरीन आर्किटेक्ट उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने इसके निर्माण की शुरुआत 1638 में की थी और इसका निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ। मतलब इसे बनाने में पूरे 10 साल लगे थे। कोहिनूर हीरा शाहजहां के ताज का ही एक भाग था जो ठोस सोने से बना हुआ था और जिस पर बहुमूल्य धातुएं लगी हुई थीं। उस ताज को पहनकर शाहजहां अपने दीवाने खास में बैठते थे। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे कीमती हीरा है। लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार को लाहौर गेट कहा जाता है। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। शाहजहां के लाहौर के प्रति आकर्षण के कारण उसे लाहौर गेट नाम दिया गया था, क्योंकि लोगों का सबसे ज़्यादा आकर्षण भारत पाकिस्तान पर ही होता है। किले में एक पानी का निकास द्वार भी है। वैसे देखा जाए तो वह एक नदी का तट ही है और नदी का नाम यमुना नदी है। इतने सालों में नदी में काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन नदी का नाम नहीं बदला। बर्ड आई व्यू को ध्यान में रखते हुए रेड फोर्ट को अष्टकोणीय आकार में बनाया गया था। समुचित रूप से इसे रंग महल भी कहा जा सकता है। रंग महल, जिसका अर्थ होता है रंगों का महल, असल में शासक की पत्नी और दासियों का निवास स्थान था। सम्राट काफ़ी लकी था क्योंकि वह खास महल के दाएं में ही रहता था ताकि वह आसानी से अपनी रानियों के साथ रात्रि भोज कर सके। ब्रिटिशों से परास्त होने के बाद बहादुर शाह को ब्रिटिशों ने उन्हीं के महल में कैदी बना लिया था और दोषी पाए जाने के बाद उन्हें दीवाने खास से निकालकर रंगून भेज दिया गया था। पहले स्वतंत्रता दिवस से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री रेड फोर्ट पर ध्वज लहराकर भाषण देते हैं और यह परंपरा तभी से चली आ रही है। मतलब 1947 के बाद, 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से ये परंपरा तब से चलती आ रही है। मुग़ल शासन के खत्म होते ही ब्रिटिशों ने लाल किले को काफ़ी क्षत किया और किले पर ब्रिटिशों का अधिकार हो गया था। ब्रिटिशों ने किले में स्थापित बहुमूल्य रत्नों और धातुओं की लूट की और फर्नीचर को भी ध्वस्त कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि बहुमूल्य लाल किले को ब्रिटिशों द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। अब आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। दिल्ली नहीं, पूरे भारत की शान लाल किला अपनी शान और शोहरत के लिए पूरी दुनिया में प्रख्यात है। दिल्ली की सल्तनत पर 200 सालों से ज़्यादा राज्य करने वाले मुग़ल साम्राज्य ने लाल किले से अपनी पूरी सल्तनत को संभाला। यह दिल्ली के बीचों बीच स्थित है, जहां अब देखने योग्य बहुत से संग्रहालय हैं। यह ऐतिहासिक कलाकृति है जिसे देखने के लिए दूर दूर से, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ आते हैं। 1648 में इसे बनाया गया था और उस समय मुग़ल साम्राज्य के 5वें मुग़ल शासक शाहजहां का राज्य हुआ करता था। बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। लाल किले को लाल पत्थर से बनाया गया था, इसलिए इसे लाल किला कहा गया। लाल किले का आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत अनोखा है। यहाँ का गार्डन, महल, दीवारें खास
सब कुछ बहुत सोच समझकर बनाया गया है। यहाँ भारत देश के अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। भारत की शान। लाल किले पर आज़ादी के बाद सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया था। इसके बाद हर साल आज़ादी दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण होता है। सम्राट शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली में शिफ्ट करने का सोचा, जिसके बाद दिल्ली में लाल किले का निर्माण कार्य शुरू किया गया। शाहजहाँ का पसंदीदा रंग लाल व सफ़ेद हुआ करता था, इसलिए इसके पत्थर का चुनाव लाल रंग का हुआ। इसे उस समय के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था। इन्होंने आगरा की शान ताजमहल जैसी महान कृति का भी डिज़ाइन किया था। किले का निर्माण यमुना नदी के तट पर किया गया था। किला 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। किले का निर्माण कार्य मुसलमानों के पावन दिन मुहर्रम पर 13 मई 1638 को शुरू किया गया था। किले की पहली नींव झज्जर खान ने रखी थी। शाहजहाँ चाहते थे कि दिल्ली में उनका यह किला सबसे बड़ा हो। वे उसे लाहौर व आगरा के किलों से भी बड़ा बनाना चाहते थे। किले को बनाने में 10 साल का समय लगा था। यह 1648 में पूरा हुआ था। शीश महल मुख्य किले के उत्तरी व दक्षिणी में स्थित है। यहाँ एक खास महल भी बनाया गया है जो राजा का निजी कक्ष हुआ करता था। यहाँ वे सोते या आराधना किया करते थे। किले के निर्माण में मुख्य रूप से इज्जत खान, अलीवर्दी खान, मुकरमत खान का हाथ था। इन्हीं की देखरेख में किले का काम पूरा हुआ था। मुकरमत खान शाहजहाँ के बहुत खास थे। जब किले का काम पूरा हो गया तब वे दिल्ली में नहीं थे, बल्कि सल्तनत के काम के सिलसिले में काबुल गए हुए थे। मुकरमत खान से शाहजहाँ को खत लिखकर बताया कि उनका महल बनकर तैयार है। पहले दिन जब शाहजहाँ महल में आ रहे थे, उस दिन महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। जश्न की तैयारी की गई। सजावट की छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा गया। शाहजहाँ की सभा जहाँ लगती थी, दीवाने खास को विशेष तौर पर तैयार किया गया। इसकी छतों और दीवारों पर नक्काशी की गई। रेशमी चादर का उपयोग किया गया। दीवाने खास के बीचों बीच एक बड़ा झूमर लगाया गया, जिसे खास अहमदाबाद में बनवाया गया था। दरबार में शाहजहाँ के पहुँचते ही फूलों की वर्षा की गई। शाहजहाँ ने सबको बहुत से जेवर, सिक्के, हीरे, जवाहरात बांटे। लाल किले पर दूसरे शासकों का भी राज्य हुआ। आइए अब उसके बारे में जानते हैं। मुगल शासक औरंगजेब के सत्ता में आने के बाद मुगल सल्तनत की वित्तीय व प्रशासनिक संरचना पर फर्क पड़ा। 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब ने अपने शासन में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के सत्ता से हटने के बाद लाल किला 30 सालों तक अपने शासक के इंतजार में लावारिस सा पड़ा रहा। 1712 में जहांगीर शाह को यहाँ का शासक बनाया गया। कुछ ही साल में इनको मारकर फर्रुखसियार राजा बन गया। फर्रुखसियार ने यहाँ बहुत लूट मचाई। चांदी से जड़ी ऊपरी दीवार को तांबे में बदल दिया गया। 1719 में लाल किले में मोहम्मद शाह आ गए। उन्हें रंगीला राजा के रूप में जाना जाता था। उन्होंने यहाँ 1739 तक राज किया। इसके बाद फारसी सम्राट नादिर शाह से वे हार गए, जिसके बाद लाल किले की गद्दी नादिर शाह को मिली। नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। यहाँ 3 महीने रहने के बाद वो वापस अपनी जगह चला गया। 1752 में मराठाओं ने दिल्ली की लड़ाई जीत ली। 1761 में मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए, जिसके बाद दिल्ली अहमद शाह दुर्रानी की हो गई। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मराठाओं की लड़ाई हुई, जिसमें वे हार गए और दिल्ली व लाल किला दोनों पर मराठा का हक नहीं रहा। लड़ाई जीतने के बाद ब्रिटिश लोगों ने मुगलों की इस ऐतिहासिक जगह को अपना घर बना लिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह 2 थे। बहादुर शाह 2 मतलब बहादुर शाह फर्स्ट एंड बहादुर शाह सेकंड। उसी तरह आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह 2 थे, जो लाल किले में रहे थे। इन्होंने 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश को हराया था, लेकिन वे ज़्यादा दिन तक यहाँ राज नहीं कर पाए। ब्रिटिशों के इस महल में कब्जे के बाद इसे पूरी तरह से बदल दिया गया। दीवाने खास, मोती महल, शीश महल, बगीचा, हरम, फर्नीचर सब कुछ तोड़ दिया गया। ब्रिटिश ने सारी कीमती चीज़ें लूट लीं और उसे अपने गुप्त खजाने में रख दिया।
या यूं कहें यहीं से भारत को लूटना उन्होंने शुरू कर दिया था। किले के 2/3 अंदरूनी भाग तोड़ दिया गया था। 1890 से 1900 के दौरान ब्रिटिशर्स लॉर्ड ने लाल किले के टूटे हिस्से को फिर बनाने का आदेश दिया। सबसे पहले 1747 में नादिर शाह ने लाल किले में लूट व चोरी की थी। उसके बाद जो कुछ बचा हुआ था वो ब्रिटिश ने चुरा लिया। ब्रिटिश अफसर यहाँ से जो चीज़ लूटते थे उसकी बड़े लोगों के सामने नीलामी करते थे। यही कुछ भारत की शान रहे कोहिनूर के साथ भी हुआ, जिसे ब्रिटिश यहाँ से ले गए थे, जो आज लंदन की शोभा बना हुआ है। आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कई बार लाल किले में बनाई गई जेल में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौर दरवाजे पर अपने देश की शान तिरंगे झंडे को फहराया। आज़ादी के बाद से लाल किले को आर्मी की छावनी बना दिया गया था। 2003 तक किले का बहुत बड़ा हिस्सा आर्मी के हिस्से में था, लेकिन उसके बाद उसे भारतीय पुरातत्व विभाग को मरम्मत के लिए दे दिया गया था। अब ये जानते हैं लाल किले में बने दर्शनीय स्थलों के बारे में। लाल किले के स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से उसकी दीवारें, मुख्य दरवाज़ा, दर्शक हॉल, यमुना नदी के तट पर बना शाही महल मुख्य आकर्षक हैं। इसके अलावा छावड़ी बाजार, यह लाल किले के सामने मौजूद है। लाहौरी दरवाज़ा, लाल किले का यह मुख्य दरवाज़ा है। लाहौर की तरफ मुख होने से इसका नाम लाहौरी दरवाज़ा दिया गया है। आज़ादी के बाद यहाँ हर साल ध्वजारोहण होता है और यहाँ की बालकनी से प्रधानमंत्री देश के नाम अपना संदेश पढ़ते हैं। इसके अलावा दिल्ली दरवाज़ा, यह किले के दक्षिण की ओर है। इसका रूप बनावट बिल्कुल मुख्य लाहौरी दरवाजे जैसा ही है। इस दरवाजे के दोनों ओर पत्थर की विशाल हाथी बने हुए हैं। इसे औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन 1903 में लॉर्ड के द्वारा फिर से बनवाया गया। पानी दरवाज़ा, यह छोटा दरवाज़ा है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नदी के तट के समीप था, इसलिए इसका नाम पानी दरवाज़ा पड़ गया। चट्टा चौक, लाहौर गेट के अंदर जाते ही चट्टा बाज़ार है। यहाँ मुगलों के समय में हाट लगा करती थी, जहाँ सिल्क, ज्वेलरी और भी अन्य आइटम बेचे जाते थे। नौबत खान, इसे नक्कार खान भी कहते हैं, लाहौर गेट के पूर्वी ओर यह स्थित है। यह महल संगीतकारों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। यह रात्रि को संगीत संध्या आयोजित की जाती थी। दीवाने आम, यह राजा का मुख्य कोर्ट हुआ करता था। यहाँ वे सारे फैसले लिया करते थे। यह 540 फीट चौड़ा और 420 फीट गहरा बना हुआ था, जिसके चारों ओर गैलरी बनी हुई थी। इसके सामने जनता के लिए हॉल भी था। मुमताज महल, यह राजाओं की पत्नी व दासियों के लिए बना हुआ था। यह आज के समय में संग्रहालय है। रंग महल, यह भी मुमताज महल की तरह ही रानियों के लिए बना हुआ था। यहाँ बीच में एक पुल भी था, जिसे नहर-ए-बहिश्त, यह एक नहर थी जो यमुना नदी से महल को जोड़ती थी, के द्वारा भरा जाता था। दीवाने खास, दीवाने आम की उत्तरी ओर दीवाने खास बनाया गया था। इसे संगमरमर और बहुमूल्य पत्थरों से बनाया गया था। यह राजा का पर्सनल रूम हुआ करता था। इसे भी बहुमूल्य पत्थर व रत्नों से बनाया गया था। मोती मस्जिद, इसे औरंगजेब के द्वारा 1659 में बनवाया गया था। यह औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। अब आइए जानते हैं आज के समय में लाल किले का क्या महत्व है। लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है, जो दिल्ली का मुख्य दर्शनीय स्थल है। यहाँ हजारों की संख्या में हर साल लोग आते हैं। यह हफ्ते में 6 दिन आम जनता के लिए खुला रहता है। सोमवार को यह बंद रहता है। यहाँ अंदर जाने के लिए भारतीयों का टिकट 10 रुपये, विदेशियों का 150 रुपये है। यह सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रोज़ शाम को साउंड एवं लाइट शो होता है, जो मुगलों के इतिहास को दिखाता है। इस लाइट शो को देखने के लिए अलग से 50 रुपये लगते हैं। ये लाइट शो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ कुछ महल को बिल्कुल पहले की तरह सजा के रखा गया है, ताकि लोग हमारी पुरानी संस्कृति को करीब से जान सकें और इतिहास को भी देख पाएँ। यहाँ मस्जिद, हमाम को जनता के लिए बंद करके रखा हुआ है। लाहौर गेट को भी हस्तकला के द्वारा सजाया गया है। यहाँ के संग्रहालय में बहुत सी पुरानी चीज़ों को संजो के रखा गया है।
लाल किले की सुरक्षा के बारे में जानते हैं। आतंकवादी हमलों से बचने के लिए लाल किले की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। स्वतंत्रता दिवस के समय इसकी सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस व सैनिक दल इसकी अच्छे से निगरानी करते हैं। यह नो फ्लाइंग जोन एरिया है, मतलब यहाँ से कोई प्लेन नहीं उड़ सकता, इसके ऊपर से कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता। लाल किला हमारे देश की धरोहर है, जो हम देशवासियों की जिम्मेदारी है। हमें इसे पूर्णतः सुरक्षित रखना होगा। लाल किले ने कई राजाओं का शासन देखा है। उसने किसी राजा की खुशी तो किसी राजा का गम देखा है। मुगलों की अय्याशी रौनक के साथ साथ ब्रिटिश के जुल्म को भी देखा है। अब जानते हैं यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। ये फ्लाइट से भी जुड़ा हुआ है, ये रेलवे से भी जुड़ा हुआ है और ये रोड से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही आसानी से आप दिल्ली तक आ सकते हैं। वहाँ से टैक्सी, बस या किसी अन्य साधन से, मेट्रो वगैरह से आप आसानी से लाल किले तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आपको आया है तो इसको लाइक शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।